जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का बोलने का विषय एक तरीके से थोड़ा अलग है। योग एक ऐसा भारत का एक वैशिष्ट्यपूर्ण तरीका है जिसमें अपने अवयव कृतकृत्यता जिसको कहते हैं वो प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास जरूरत है, ऐसा हमारा एक नारा, भारतीय संस्कृति का नारा है। योगेनान्ते तनुत्यजाम। ये जो शरीर दिया है, शरीर का त्याग तो सबको करना पड़ता है। फिर कैसे करें? बीमारी हो, कोई विवंचना हो और इसमें जीवन समाप्त तो हो गया, फिर भी योग का अभ्यास करते करते शरीर समाप्त हो गया तो भगवान ऐसे कहते हैं कि वो मुझ में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि यह जो गीता का जो शास्त्र है वो गीता का शास्त्र योग का शास्त्र है। आप सब लोगों ने शायद गीता देखी होगी, किसी तरीके से पढ़ी भी होगी। हर एक अध्याय के पीछे बाद में हर एक अध्याय श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और उस अध्याय का नाम कोई भक्ति हो राज्य विद्या राधुय हो, ऐसे 18 अध्याय जो है इनका नाम रहता है। तो मन में ऐसे एक शक उत्पन्न होती है, मेरे योग का मार्ग सबके लिए है या कोई इन गिन लोगों को लिए ही खाली है? तो हमारा यह है एक विचार पढ़ने का एक भाग हमें सब लोगों के सामने रखने की एक आशा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं कि यह योग का मार्ग सभी के लिए है। आदमी जब अंदर देखता है तो उसको बता रहे, क्या बता रहे हैं? योग का मार्ग तो कोई सिलेक्टेड ऐसे कोई लोगों को ही लिए होगा, लेकिन गीता यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र खास करके कई लोगों के लिए नहीं है, तो सभी के लिए है। गीता में एक श्लोक आता है, इसमें ऐसे बताते हैं, अपिचे सुदराचारो, बहुत दुराचारी है। तो ये तुम्हारा गीता का तत्व ज्ञान जो है वो उनके लिए है? तो हम बोलेंगे हाँ है। अपिचे सुदराचारो, दुराचार्य नहीं, सुदुराचारो। जैसे हमारे यहाँ जब लोग आते हैं योग का अभ्यास सीखने के लिए तो बोलते आप क्या कर रहे हैं, हम योग के अधिकारी कैसे हो जाएंगे, कैसे उसका अभ्यास कर सकेंगे? हम बोलते हाँ जरूर कर सकते हैं। अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी भी हो तो उसके लिए भी यह योग का एक अति श्रेष्ठ अभ्यास धीमे धीमे उसको पहले मालूम हो जाए, फिर अभ्यास करने लगा और इसमें एक दिलचस्पी लगी तो धीमे 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 उसमें एक ज्यादा आनंद हो जाएगा। और यह जो ब्रह्म विद्या का जो शास्त्र है, यह ब्रह्म विद्या का शास्त्र, इसके अंदर प्रवेश किया जाएगा। आपने शायद पढ़ा भी होगा, अभी तो प्रभु रामदेव यादव जी सभी जगह हठ योग का अभ्यास, प्राणायाम, हर तरह की बातें ये सब कह रहे हैं। हजारों लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। यह जो है अभी जो चल रहा है, यह एक
हठयोग का भाग ऐसा कहा जाता है, जिसमें प्राणायाम करना है, मुद्रा करनी है और कुछ ध्यान का एक तरीका लगाना है। ये तो है, अच्छा है, क्यों नहीं? लोगों को एक अच्छा तरीके का एक परिणाम हो जाता है तो लोग बोलते हैं ठीक है। अभी आज जो मेरा जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इस तरीके से है कि इसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग यानी वो सिद्ध ही है, उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिद्ध योग यह जो एक विशेष तरीके का अभ्यास है, इसमें हम कुछ जो बातें बताते हैं, इसमें कोई खास जो कुछ विषय मुद्दाएं मुझे बनाना है। ये देखो, एक तो पहली चीज ऐसी है, प्रभु रामचंद्र यहाँ आपके यहाँ विराजमान है, उनकी हम पूजा करते हैं। जब वे जवान थे तो जवान में उनमें बहुत ऐसी शंका उत्पन्न हो जाती है, ये जगत है क्या? इधर बहुत दारिद्र्य है और एक बहुत उच्चार होता है, कोई बड़ा वो अच्छा रहता है, कोई उसको रोगग्रस्त होता है। तो हमें ऐसा लगता है ये क्या है, क्या जगत ये क्या है, क्या ऐसा एक तरीके शंकाओं का एक प्रश्न का प्रश्नावली जैसो कह सकते हैं, ऐसे उनमें मन में आ जाती थी। प्रश्न इतने हो गए, वशिष्ठ महर्षि जो उनके उत्तर देने वाले थे वे बता रहे थे, अभी उनका ये जो शंकाओं का जो समाधान करना है ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न समाप्त हो गया तो दूसरी संख्या उनकी तैयार हो गई। तो वशिष्ठ महर्षि ने एक मन में ऐसा विचार कि इनको अभी ये शंकाओं का समाधान करने के लिए सिद्ध योग का प्रयोग करेंगे, जिसको महायोग भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भर सभा में ऐसी भरी थी, विश्वामित्र वगैरह ऋषि और महर्षि भी वहां उपस्थित थे। और यह जब चल रहा था तो उन्होंने उनको खाली एक स्पर्श किया, जिसको हम स्पर्श दीक्षा कहते हैं। स्पर्श करने के बाद उनके शंकाओं का समाधान हो गया और एक विशिष्ट, जिसको हम अति उत्तम अवस्था, ध्यान की अवस्था है, वो बाद समय चलेंगे। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, प्रभु राम जी तो परमेश्वर थे तो उनको यह अभ्यास हो गया और उनको एक कोई ऐसा अनुभव आ गया, ये ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है? तो इसका एक अत्यंत श्रेष्ठ तरीका का मार्गदर्शन करना ये हमारा एक फर्ज रहा है कि ऐसा नहीं है। सभी आम जनता के लिए भी शायद प्रभु रामचंद्र जी को अनुभव के लिए कुछ तरतज लगभग अनुभव हो गया होगा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें भी अनुभव हो गया क्या? हो जाएगा? तो हाँ, हो जाएगा। तो ऐसा जो सिद्ध योग का मार्ग है सभी के लिए है, पहली बात। दूसरी एक अचरज में डालने वाली बात है। दूसरी बात ऐसी है, इस सिद्ध योग में आपको कुछ करना नहीं। अब बोलेंगे क्या है, करने के बिना कुछ हो सकता है? अभी आप देखिए, आप इधर जगत में उत्पन्न हुए तो आपको कुछ नहीं बुलाया था, आप किसके लिए आए इधर? तो भगवान की इच्छा है, इसके लिए इधर आ गए। तो भगवान जिसने हमें उत्पन्न किया है, तो उनको जिसने हमें उत्पन्न किया है, ऐसा जो भगवान है, भगवान की एक तरीके की विशाल प्रणाली की शाला का जो हमें अंदर देखने मिली, तो बहुत हमारे जीवन की कृतज्ञता हो जाए। इसके लिए अपिचे क्षुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग। तो जीवन में कुछ ना कुछ अपने घटनाएं घटती है, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, लेकिन ये जो घटना घटती है तब क्यों ऐसा होता है? कोई कोई वक्त हमारे यहाँ ऐसा एक प्रश्न होता है कि ये कौन घटाता है?
हम तो इसमें जवाबदारी है, जिम्मेदार है, नहीं है, कैसा हो गया? तो ये जो है, ये होता है, इसके लिए पीछे क्या है, तत्व क्या है? घटना होती है तब इसके पीछे एक प्रणाली ऐसी होती है जिसको हम इच्छा कहते हैं। इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो इच्छा जो है वो जो हमें हमेशा सताती है, एक इच्छा दूसरी इच्छा, ऐसा एक मालिका, उसकी मालिका हमारे अंदर उपज होती है और वो कभी ठहरती भी नहीं। हमारे यहां हमारे संत महंतों ने कहा है कि इसको सबको छूटना चाहिए। इच्छा जो है वो बहुत खराब है और उसके पीछे जैसे कोई ऐसा एक भूत लगता है, तो भूत लगता है और ये छोड़ता नहीं हमें। तो क्या करना है, इसको कोई उपाय है? तो हम बोलते हाँ, उसके लिए एक उत्तम तरीके का मार्ग है जिसको हम योग कहते हैं, और इसमें भी हठ योग है, मंत्र योग है, लय योग है, राजयोग भी है। लेकिन ये सिद्ध योग जो है ये कोई अलग तरीके का रास्ता भगवान ने सबको गीता में कहा है। अभी हम आज हमारा ये जो कुछ बातचीत चल रही है आपस में, इसमें हम आप लोगों को सिद्ध योग का एक कोई विशेषताएं जो है वो आपके सामने रख देते हो। इतना ही नहीं तो हम थोड़े दिन, थोड़े काल से 5 मिनट 10 मिनट तो उसको इच्छा का ये जो संभार चल रहा है ये कैसा दूर हो जाए, इसका प्रैक्टिकल भी लेंगे। बोलने तो बात है, अब बोलेंगे तो बहुत अच्छा व्याख्यान हो गया और बार आप निकल जाएंगे, लेकिन इसको इच्छाओं का जो बाजार चल रहा है हमारे मन में, इसको परास्त करने के लिए कोई तरीका है? तो हाँ, हम बता दें, हाँ तरीका है। हमें जो मिला है, जो भगवान ने बताया है, 6ठा अध्याय जो है जिसको हम आत्मसंयम योग कहते हैं, तो इसका तरीका एक प्रैक्टिकल भी हम ले लेंगे। दूसरे एक बात से अर्जुन को भी जब ऐसा एक प्रश्न हो गया उनके आदमी कि ये मेरे सब सगे वाले हैं और उनको क्यों मार दो, उनको नष्ट करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर। तो भगवान ने बताया, मेरे अब बहुत विदुर नीति वगैरह सब हो गए हैं और कौरव तो सुनते नहीं हैं, तो उनको मारना ही अच्छा है। देयर इज नो अदर वे अनलेस टू किल देम आउट, सो दैट जिसमें उनके मन में जो ऐसी एक तरीके की तम अज्ञान जो भरा हुआ है अन्याय का, तो उनको परास्त करने के लिए यह जो सिद्ध योग का मार्ग है वो हम बताएंगे। अर्जुन महाराज ने पूछा, बस ठीक है, इनका श्रेष्ठ तो कहते हुए भगवान कहते हैं तपस्वी वैदिको योगी, तब तो हमें करते हैं, हमेशा करते हैं। कोई व्रत आचरण वगैरह हम करते हैं, व्रत आदि को हम हमेशा करते हैं, तो इसके भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी वैदिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिकः, जो ज्ञान है किसमें, हमारे जो ब्रह्म सूत्र है, हर तरह के उपनिषद है, इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है उनको बोलना, वो एक तो भाग ज्ञान का एक भाग है। ज्ञानीभ्यो मतोधिकः, नो ज्ञानों की भी एक योगी बड़ा है। कर्मे में साधिको योगी, ये भगवान का जो कहना है 6ठा अध्याय जो है ना, इसमें वो भगवान कहते हैं तपस्वी वैदिको योगी, तप करने के बजाय योगी बनो, ज्ञान प्राप्त करने की ठीक है, लेकिन इसके भी अधिक योगी बनना अच्छा है। कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, बंदरा बनता गया, डैम्स तैयार हो गए, स्कूल्स बनाए, हर तरह के संस्थाएं निकाली, यह भी अच्छा है ना? अच्छा थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें भी योगी श्रेष्ठ है बोलते।
तस्माद् योगी भव अर्जुन, ये सब जो चल रहा है इसके लिए भगवान बोले कि योगी तुम बनो। ठीक है, तो ऐसा आज का विषय है, इसमें हम बताते हैं कि सब लोगों को योगी का कैसा हो जाए, इसका एक बहुत अच्छा जो तरीका है, बहुत सीधा। मुझे तो लगता है कि ये सिद्ध योग का एक अभ्यास ऐसा है जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको कुछ करना है तो क्या है, हमारा जीवन जो चल रहा है वो हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, भगवान की इच्छा से चल रहा है। लेकिन ये जो इच्छा जो है वो इच्छा ही बाजूला हो गई, दूर हो गई, तो हम मूल जो चैतन्य है जिसके आधार पर हमारा शरीर है, जिसके आधार पर हमारा मन भी है, ये शक्ति जो है, चैतन्य जो है, ये चैतन्य का अभ्यास करना यही हमारे जीवन का एक अत्यंत श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। इसको राज विद्या कहते, इसको राज विद्या कहते। भगवान कहते राज विद्या, राज विद्या ने अब लोगों को राजाओं की जो विद्या है वो इस विद्या नहीं है। हमारा अखबार पढ़ते हैं ना हम, तब जब पन्ना ऐसे उलटते हैं तब लोगों को लगता है कि राजाओं की विद्या यही है, ये आप बता दे। नहीं, मैं अलग बता रहा हूं। राज विद्या यानी विद्याओं का राजा, सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है, ऐसे राज विद्या का हमारा एक आज थोड़ा है थोड़ी जानकारी लेने के लिए हमारा एक प्रस्ताव है। राज विद्या राजगुह्यम, राजगुह्यम यानी मोस्ट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। हाँ, मैंने आपको बता रहा हूं। तो राज विद्या राजगुह्यम यानी बहुत सीक्रेट ऐसा है, अभी आपने को बताया तो किसी को बताना नहीं, लेकिन हम तो साक्षात एक तरीके का अभ्यास भी कर देंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत अच्छा है विद्या। प्रत्यक्षावगमम यानी जिसका अनुभव आपके अंदर में होने लगेगा। हाँ, बस मुझे समझ आ गया। ये जो राज विद्या जो है, इसका अनुभव हमें कैसा हो जाए, यही आज का एक विशेष बात आप सब सुन सकते हैं। राजगुह्यम पवित्र बदमतम प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष अवगम यानी जानना, प्रत्यक्ष हमें है, आपको जो बताना है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। सुसुखम कर्तुम व्ययम, आप बोलेंगे बस बहुत बड़ी विद्या है, तप करना, ज्ञान प्राप्त करना, कर्म अच्छा करना, इसके भी अच्छा जो है वो बहुत सीधा है, ये तो आप मालूम हो गए आपको। करने में कर्तुम बहुत सीधा, सुसुखम कर्तुम है, इतना सुख से कर सकते हैं कि जिसको आप बोले बस इतना ही करना है, इतना सीधा है। हाँ, बहुत सीधा है। तो ऐसा सिद्ध योग का जो मार्ग है, ये सिद्ध योग का मार्ग हम बता रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम, कर्तुम सुसुखम यानी करने में बहुत सीधा है। चलो आगे जाएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करना क्या है ये हम बताएंगे। अभी आप सब लोग बैठे हैं, तो हम क्या करना है, इसकी पूर्व पीठिका क्या है। हम इधर आ गए, जगत में आए, कैसे आए, तो मैंने बोला यह जो चैतन्य भरा हुआ है, प्राण चैतन्य यानी प्राण शक्ति, प्राण शक्ति यही हमारा एक असली देव है, परमात्मा है। प्राण नहीं है तो हम जिंदा नहीं रख सकते। प्राण ही हमारा ये जो सिद्धियों का मार्ग है, वही हमारी देवता है, जिसके आधार पर शारीरिक सब क्रियाएं होती है। प्राण के बिना शारीरिक क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्राण की क्रिया होने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपसे आप जो हो रहा है ये अभ्यास, ये प्राण परमात्मा का अभ्यास साधना कैसी करनी चाहिए, तो हमारा उसका एक जो तरीका है हम बताते हैं।
हमारा जो शरीर है, जीवन में शरीर तो आवश्यक है ना, शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी शरीर के ऊपर महत्व की बात मन की है। मन में कुछ आया तो ही कुछ कर सकते हैं, मन में नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी शरीर और मन, इसमें श्रेष्ठ कौन है? मन श्रेष्ठ है। मन ने बताया तो ही कोई क्रिया हो जाएगी। आगे जाएंगे, हम तो बता रहे कि शरीर और मन, इसमें मन श्रेष्ठ है। फिर भी अभी एक जरा बात ध्यान के सुनो, मन के ऊपर कोई है? क्योंकि मन तो ऐसी एक चीज है, इसमें बहुत अच्छी चीज आती है मन में, और ये बहुत गलत ऐसी चीज होती है। लेकिन एक महत्व का एक वाक्य आप समझोगे कि दोनों के पीछे परमात्मा की प्राण शक्ति रूपी शक्ति है, तो हम शरीर है इसका उपयोग करेंगे, और प्राण शक्ति है तो ही मन का भी उपयोग हो जाएगा। प्राण शक्ति नहीं है तो मन भी नहीं हो सकता। फिर से दोहराऊंगा, महत्व की बात क्या है? महत्व की बात यही है कि शरीर की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, और मन की अपेक्षा भी भगवान की जो शक्ति है वो शक्ति महत्व की बात है, उसका अभ्यास करना है। तो क्या करेंगे? अभी प्रैक्टिकल को शुरुआत करने के लिए हम एक बात बताएंगे। क्या करना है? बस आंखें बंद कर देना, और अंदर जो शक्ति चलती है, जिसके आधार पर हमारा शरीर और मन भी है, उसका अभ्यास हम करेंगे। बस तैयार हो गए आप सब? इसमें पैसे की बात नहीं। और दूसरी एक बात महत्व की ऐसी है कि आपको कुछ करना नहीं है, करने में मैं ही आ जाऊंगा। हो रहा है और हम करते हैं, इसमें अंतर है। करने में मैं ही हूं और होने में भगवत शक्ति है। श्वासोश्वास जो पहले से चल रहा है, वो जो प्राण शक्ति है वो पहली ही थी और बाद में भी रहेगी। बीच में जो इच्छा है, इच्छा के आधार पर प्राण शक्ति का जो एक बेस है, वो लेके अपनी इच्छा जो है वो कर सकते हैं। तो शरीर और मन, इसके ऊपर ज्यादा महत्व की बात क्या है? प्राण शक्ति बात। उसका अभ्यास कैसा करेंगे? आंखें बंद कर देना। आंखें बंद करने के बाद आपको एक मजा की बात आपको कह दूंगा। मजा की बात क्या है? मजा की बात ऐसी है, देखो, आप खाली आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करने के इमीडिएटली तरतज पीठ की ओर से एक ऐसी शलाका ऊपर आ जाती है। बहुत भक्ति से, भक्तिपूर्ण अंतःकरण से ऐसी एक नमन की भावना अपने अंदर हो गई, तो पीठ के रीढ़ी से एक प्रकार की एक शलाका, प्राण की शलाका अंदर उत्पन्न हो जाती है। जरा देखो, आंखें बंद करके बंद किया तो अंदर से एक वेव, एक लहर अंदर से आ जाती है। तो उसको देखना है, और वो लहर जाएगी, वह लहर मस्तिष्क में आ जाएगी। मस्तिष्क में परमात्मा भरा हुआ है, इसके लिए मस्तक झुकाना है। परमात्मा की जो पहचान करनी है, इसके लिए हम आंखें बंद करने के बाद जो एक अंदर से लकीर आती है, लहर आती है, उसको देखना है। और एक बात, यही बात होगी। पूजा का हमारा प्रोसीजर क्या है हम बता रहे, बहुत सीधा है। आंखें बंद कर दीजिए, अपन अंदर परमात्मा और वो प्राण शक्ति ऊपर आ जाए है, मस्तिष्क में रहा हुआ है भगवान। और दूसरी एक बात, जितना आप शरीर ढीला छोड़ोगे उतना ही यह जो प्राण शक्ति का प्रवाह जो है वो अधिक उन्नत हो जाएगा, और जिसके आधार पर प्राण शक्ति का अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो आप आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद आपको अनुभव आ, आप आंखें बंद कर देना, आंखें ऐसे बंद कर देना।
फिर से दोहरा हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेयर द माइंड इज और द विंड विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। कौन सा महत्व की बात कौन सी है? आप जरा विकर करोगे, मन और प्राण इसमें झगड़ा हो गया तो कौन श्रेष्ठ है? जैसे बालक लोग होते हैं तो वो बोलते हैं नाक बंद करके ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन रह सकता है, देखेंगे, होता है खेल में ऐसे करते हैं। तो जब मन क्या कहता है कि बस 2 मिनट नहीं 5 मिनट में नाक जो है ना ऐसा बंद कर दूंगा, तो देखो क्या होगा। मन कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे दबा के रखूंगा, फिर भी आपको खबर आएगी कि उसका हाथ जो वो फेंका दिया जाएगा और अंदर प्राण घुस जाएगा। यानी प्राण और मन में श्रेष्ठ कौन है? प्राण शक्ति। वो एक असली भगवान की एक देन सभी को मिली है। जगत में ऐसा कोई नहीं बताएगा कि हमें प्राण नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसे बस कह सकते हैं कि प्राण यही एक जगत की माता है। प्राण शक्ति के बिना जीव हो सकता है? प्राण चला गया जीव होता है? ये महत्व क्या है? प्राण का महत्व है। इसके लिए प्राण और मन, इसमें मन को बाजू टकरा, बाजू और क्या किया? मन को बताया अरे तू प्राण है तो रह सकता है, प्राण नहीं है तो तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। महत्व की बात है। हमारा ये बेसिस है, सिद्ध योग का बेसिस है, प्राण शक्ति यही बेसिस है। यह मायाभूत बाला पायाभूत एक तरीके का तत्वज्ञान प्रणाली का एक श्रेष्ठ। अभी तो प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल क्या करेंगे? आंखें बंद कर दिया, पीठ में से एक और सी, पीठ में से एक ऐसी, अंदर से एक लहर आ गई और भगवान वो ऊपर रहते हैं। और प्राण शक्ति वो जो चलता है, श्वास जो चल रहा है वही परमात्मा है। श्वास नहीं तो आदमी नहीं। अभी तो इसके लिए हम बता दें कि ये जगत के लिए एकमेव मार्ग है जिसका भगवान कोई ना नहीं कह सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई रशिया में वाला हो, कोई अमेरिका वाला हो, कोई भी हो, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें प्राण का कोई संबंध नहीं है। बोल सकता है लेकिन प्राण के बिना बोल भी नहीं सकेगा। प्राण है तो बोल सकता है। इसके लिए प्राण शक्ति जो है ये सब जगत की एकमेव मां है। प्राण शक्ति है तो हमारा जीवन चलता है, प्राण शक्ति है तो शरीर है, प्राण शक्ति है तो मन भी है। ऐसे डायरेक्ट हमें क्या करना है? हमें देखना क्या है? प्राण शक्ति का प्रवाह जो चल रहा है। और एक बात ख्याल में रखिए, एकमात्र परमानेंट गोष्ट जिसको कहते हैं परम चीज जो है वो प्राण शक्ति परमानेंट है। प्राण शक्ति नहीं है तो जगत नहीं हो सकता। प्राणस्य वशे इदम सर्वम जगत, यह जगत जो बना हुआ है वो प्राण के बिना हो सकता है? जरा विचार करो। चींटी हो, हाथी हो, कोई विद्वान ब्राह्मण हो, सभी के लिए एक कॉमन फैक्टर है और वो जो है प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति है तो चींटी चल सकती है, प्राण शक्ति है तो हाथी चल सकता है, प्राण शक्ति है तो ही विद्वान ब्राह्मण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। सम क्या है? सभी में कॉमन फैक्टर कौन सा है? प्राण शक्ति कॉमन है। सभी के एक भी मां है। और ऐसी जगदम्बा जिसको हम कह सकते हैं कि जगत की अंबा है, यानी प्राण शक्ति सब जगत की मां ही है। तो उसका अभ्यास करने के लिए हम चल रहे हैं। पहले आंखें बंद कर देना, पीठ में से आया हुआ प्राण शक्ति का यानी बजरंग प्राण शक्ति जो है यानी वायुपुत्र जो है उसका प्रवाह चल रहा है। यह प्रवाह जैसा जैसा चल रहा है, इसमें शरीर नहीं है, शरीर बहुत ढीला छोड़ना है। जितना शरीर ढीला छोड़े उतने ही शरीर की तरफ का ध्यान
मन का त्याग, मन को क्या कहना है? अरे तू प्राण है तो मन है, प्राण नहीं तो मन नहीं रह सकता। मतों का भाग है। फिर से बता रहा हूं, ये बहुत महत्व की बात है। मन जो है वो प्राण के बिना नहीं रह सकता। तो उसको लिए हम क्या देखेंगे? मन को देखने के बजाय प्राण शक्ति को ही देखेंगे, जिसके आधार पर मन बना है। उस प्राण शक्ति को ही, उसको ज्यादा महत्व देंगे। अभी करेंगे कितना, 5-10 मिनट करेंगे। अब अभ्यास हो सकता है, बहुत सीधा अभ्यास है। तो पहले हम करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का यह मार्ग है, गीता का मार्ग है, लेकिन सभी के लिए कैसा करना है, यह हमारा एक विशेष स्वरूप सिद्ध योग का अभ्यास का एक तरीका है। आंखें बंद कर दिए हैं। प्राण शक्ति का पीठ में सो एक जो सला का एक लहर, वेव कमिंग फ्रॉम द बैकबोन, रिसाइडिंग इन द ब्रेन इटसेल्फ, एंड श्वासोश्वास तो चल रहा है, उसको स्वयं तरीके से रुकाना नहीं, क्योंकि करना नहीं। हमारे सिद्ध योग में एक महत्व की बात है, आपको कुछ करना नहीं, आपको तकलीफ नहीं देना है। आपसे आप तो चल रहा है प्राण शक्ति का प्रवाह, उसको होने देना। करना और होना, इसमें अंतर है। प्राणायाम करना है बात है, लेकिन हो रहा है तो आपसे आप चल रहा है, बात है, उसको बताना नहीं। ठहर जाओ, अंदर आओ, आपको कुछ करना नहीं। सब खबर में आए, आपको समझ में आता है मैं क्या बता रहा हूं? कि आपको कुछ करना नहीं। इसमें जो हो रहा है, होना और करने, इसमें बहुत अंतर है। होने में ब्रह्म शक्ति है, प्राण शक्ति है, और करने में मैं हूं। वो मैं भी उनको परास्त कर दिया। किस तरह के? कि यार तू प्राण ही तो रहता है, प्राण ही तो क्या रहेगा? ऐसा मन को भी प्राण स्वरूप बनाना। अभी कितना टाइम करेंगे? 5-10 मिनट करेंगे अभ्यास। तो करो, शुरुआत करो। 10 मिनट के बाद मैं आपको, क्योंकि हमारे इधर का ये आरती का कार्यक्रम है, इसके लिए 10 मिनट का यह कार्यक्रम कर रहा है। आंखें बंद कर दिया है। शरीर नहीं है, जितना शरीर नहीं बोलोगे ना, इतना एक मजा आती है, क्योंकि भगवान का एक दर्शन है एक तरीके से। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के आधार पर शरीर चलता है, प्राण शक्ति के आधार पर मन भी रहता है। तो मैं खाली प्राण शक्ति वायु में मैं हूं, बस बाकी झूठा है, क्योंकि सब जाने वाला है। जितना शरीर ढीला छोड़ोगे, उतना शरीर का डिस्कनेक्शन हो जाएगा। किससे? प्राण शक्ति से शरीर धीमे धीमे शरीर। और मैं पैर नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली प्राण शक्ति ही हूं। यही जीवन का आधार है, और सब जगत का एकमेव आधार है। ये भगवान के अंदर जो भगवान है, प्राण रूपी भगवान की पूजा है। सुधी नाम आत्म पूजनम, ये स्वयं की पूजा है। ये भगवान प्राण रूपी भगवान है, तो बाहर के पर भगवान की पूजा हो जाएगी। इसके लिए स्वयं की पूजा पहली, सुधी नाम आत्म पूजनम। बहुत ही अभ्यास, बहुत। अभी सब हम विद्यार्थी है भगवान के। जितना शरीर नहीं बनाओगे, और जितना प्राण यही सत्य है, बाकी मन भी प्राण के बिना नहीं रह सकता। इसके लिए प्राण और मन इकट्ठा कर देना। क्यों होना कि मैं प्राण ही हूं, बाकी सब झूठा है, कि सब जाने वाला है।
और ढीला छोड़िए और कहो बस मैं शरीर नहीं हूं, मैं खाली केवल प्राण शक्ति जो चल रहा है इसके लिए मेरा जीवन है। यही रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। प्राण शक्ति यही एक सत्य बात है। प्राण सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि सब जाने वाले, शरीर जाने वाला है, मन भी इधर उधर करने वाला है, कभी ऊंचा कभी नहीं। सब हम विद्यार्थी हैं, देखेंगे फोन फर्स्ट क्लास फर्स्ट कौन आता है। फर्स्ट क्लास वन कैसा आएगा? मैं शरीर नहीं हूं और मैं खाली प्राण शक्ति यानी वायु जो चल रहा है नाक में से, वही हमारा असली स्वरूप है। द होल वर्ल्ड रियलिटी। वो नहीं है तो वर्ल्ड नहीं रह सकता। और झीला ढीला, as if the body is not there, only the prana shakti is there. The air which is passing through the nostrils is the only satya which always resides and is a permanent thing. It will never have any end or it will never go anywhere. It will never perish. अविनाशी तो तद्विद्धि। ये हमारा असली स्वरूप है। बहुत अच्छा है। सब लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक निश्चय हो गया कि मेरा जीवन जो है वो प्राण शक्ति ही हमारा जीवन है। प्राण हो वही अमृतम, वह अमृत है तो शरीर रहता है, वह अमृत है तो नामामृत भी हो सकता है, ले सकते हैं। और शरीर ढीला ढीला ढीला, शरीर नहीं मई केवल नाक में से आने वाला और जाने वाला। आपसे आप प्रयत्न नहीं करना। प्रयत्न करने में मन आ जाएगा, आपसे होने में मन बहुत दूर रहेगा। आपसे आप फिर से मन को पता है कि शरीर नहीं, मैं खाली प्राण शक्ति हूं, तत्वमसि। हे मनुष्य, तेरा प्राण यही खेला असली स्वरूप है, वो कभी नहीं नष्ट होगा। इसके आधार पर शरीर का सब कार्यक्रम, इसके आधार पर मन का भी कार्यक्रम। मन और शरीर भी जुड़ गया, बाजू हो गया, तो भी शरीर की प्राण शक्ति की जो एक श्रेष्ठ तरीका है वो तो रहती ही है, वो नहीं नष्ट होगी। शोर और भी ढीला छोड़ना दो। मान लटकते रहना, पीठ में ऐसा वक्रता आ गई तो भी शरीर के पास, शरीर के दाल में कोई बोलना ही नहीं, देखना ही नहीं उसको। सब जान परमात्मा रूपी प्राण शक्ति को बस पूरा अर्पण करना।
जितना अर्पण करोगे उतना बहुत मजा आ जाएगी, क्योंकि जगत शक्ति यानी इच्छा शक्ति यानी प्राण शक्ति चैतन्य के साथ आपका जुटाव हो जाएगा। इसमें आनंद, यह आनंद जगत में किसी को पास नहीं मिलेगा। और अंदर जाओ और सब अर्पण कर दो। किसको? अपना जो प्राण स्वरूप, जो प्राण अंदर चलता है उसको ही अर्पण करना है, अपने स्वयं की स्वयं पूजा करना है। सुधी नाम आत्म पूजनम। श्वास को रोकना नहीं, जबरन से लेना नहीं, जबरन से रोकना नहीं, कुछ करना नहीं है। प्राण का जो संचार, भगवान का संचार जो हो रहा है वो होने देना, करना नहीं। पीठ में से आने वाली भगवान की लहर, उसको अत्यंत भक्तियुक्त अंतःकरण से उसको देखते रहना। तदा द्रष्टु स्वरूप है अवसान। स्वरूप यानी प्राण शक्ति यह स्वरूप है। यही योग मार्ग का एक बेसिस है, जिसको आप कुछ करना नहीं, हो रहा है उसको देखना है। स्वयं की पूजा है श्रेष्ठ पूजा। प्राण रूपी आप है तो भगवान के बाहर के भगवान की पूजा हो जाएगी। प्राण चला गया तो आप भगवान की पूजा नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर का जो भगवान, प्राण रूपी भगवान है, उसको देखना है, कैसा हो रहा है देखना है बस। और इसमें दिलचस्पी लेने से आपका श्रेष्ठ तरीका का अभ्यास शुरू हो जाएगा। बस ठीक हो गया। अब बहुत सब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए हैं। बहुत धीमे धीमे से आंखें खोल देना, बहुत धीमे से। अभी आंखें खोल देना। ऐसा जो एक हमारे शास्त्र का एश योगस्व परमो विधि, ऐसा जो भगवान शंकराचार्य जी जो बताया, उसका एक योग का अति सीधा, पैसा नहीं दिया आपके पास से, दीक्षा तो नहीं दी, दीक्षा का पूर्वाभ्यास जिसको कहते हैं हम, ऐसा जिसका का एक पूर्वाभ्यास मैंने आपको कह दिया है, जिसमें शांत आवाज आपसे आ जाते, शरीर नहीं और मन प्राण स्वरूप है। प्राण ही मन है, प्राण के बिना मन नहीं रह सकता। तो यह जो एक प्राण रूपी माता जो है वो जगदम्बा हम कहते हैं। जगत जगत के एक ही अम्बा है प्राण शक्ति। माता एक हो गई तो सब हम बालक जो है, माता एक होती है तो सब बालक तो बंधु हो गए।
इसमें चर्चा की बात नहीं हो सकती। हर एक जो आदमी है रहता है, इसको प्राण जो है, जो माता है, वो कोई ना नहीं कह सकेगा ये मेरी माता नहीं है। लेकिन बालक तो ऐसे बटाव करते हैं, लेकिन प्राण सबकी एक भी माँ है। और यही हमारा भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है। इसका अभ्यास कैसा करना, ये आप सब लोगों को एक तरीके का, जिसको हम पूर्वाभ्यास कहते हैं, इसका पूर्वाभ्यास एक तरीका आप सब लोगों को बताया है। इसके बाद जिनको इसकी चाव है, जिनको लगता है कि बहुत सीधा मार्ग है, तो इसका दीक्षा का भाग जो है वो थोड़ी खाली कल्पना बताता हूं। दीक्षा ले हो न, ये तो हर एक इच्छा की बात है। हम ऐसा नहीं कहते दीक्षा, ये तो आपकी इच्छा पर है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद अंदर की जो प्राण शक्ति है वो जागृत हो जाती है, जिसको शक्ति जागरण यानी कुंडली शक्ति जागरण कहते हैं। तो वह क्या करेगी, प्राण शक्ति अपने ऊपर जो शरीर का मन का जो मल है, वो मल बाजू आपसे आप करने की जरूरत। शिक्षा होने के बाद प्रवेश कैसा करना मैं तो आपको बताया, ये तो हर एक की इच्छा है। लेकिन क्या आगे का मार्ग क्या है, इसके लिए एक बता रहा हूं। जब ऐसी एक प्रकार की प्राण की महत्तमता मन में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब दीक्षा की आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ करना नहीं हो। हमारा वाक्य जो ठहरे गई, शक्ति को चाहिए, अंदर की शक्ति को चाहिए, तो वो क्या करेगी, प्राणायाम करेगी, मंत्र सुपर्ण हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगी। करना नहीं करना, ये तो बात अलग है। दीक्षा के बाद आपसे आप जो चीजें होती है, वो एक अनन्य साधारण जगत को लुभावने वाली, आश्चर्य करने वाली बात है। गीता कहती है आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम, किसी को तेज दिखेगा, किसी को अंदर से एक प्रकार की, जिसको हम हिंडोला कहते हैं, ऐसा अंदर से तो है। हमने स्वयं नहीं करना, करने की बात नहीं है। करना और होना, इसमें मैंने बताया, करना और होने में अंतर है। जैसी दीक्षा की दीक्षा होने के बाद आपसे आप सब अंदर से हो जाएगा, जिसको इस सिद्ध योग कहते हैं, जिसमें आपसे आप होने वाली चीजें हो जाती है। इसका वर्णन करना ये मेरे शक्ति के बाहर की बात है। किसको क्या अनुभव होगा ये हमें खबर नहीं, लेकिन माल में प्रवेश कैसा करना चाहिए मैंने आपको 5 मिनट में 10 मिनट में लिए बताया है। तो अभी आप, हमारा टाइम हो गया है, अभी 5 मिनट बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अपना कार्यक्रम है ना हमारा, ये तो है ही। फिर बाद में ये आरती के बाद आप ठहरते तो बहुत अच्छा मार्ग है, जिसमें पैसा तो नहीं लिया आपके पास से, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुख का मार्ग जो है वो हम बाद में बताएंगे। और पहले भगवान के आगे करें, क्यों भगवान यानी प्राण शक्ति ही, देखिए प्राण शक्ति का आधान करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को भगवान कहते हैं। वो ऐसी मूर्ति आ रही तो क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण का अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्राण शक्ति का आधार पर ये भगवान हो जाते हैं। हमारे भगवान का भी आरती करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे, आपको टाइम हो तो बोल दूंगा।